That's alright. Hush. अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का, और सर पुरुष ये गीता ज्ञान दाता है। सर पुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये एक मोटी डार समझो, तना के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके 3 शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, ये ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्मानुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के, उसकी प्राप्ति के ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सरपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इन कोड वर्डों को जानने वाला है। ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसके पश्चात इस उलझे हुए अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अपनात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे भुस ने थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे भुस को, तो मूर्ख कुटेगा नो सोचे इसमें मैं कुछ कणक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए,
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है ऋषि महर्षि आचार्यों से कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहाँ जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी कहते हैं। और किसके बारे में कहता हो? वो तो अपने बारे में ही कह रहे हैं। फिर मेरी शरण में आ जा, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को भी इन्होंने अनर्थ कर रखा है। व्रज माने जाना होता है, उसका अर्थ आना कर रखा है, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। अब श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन और पहले थे, युद्ध की तैयारी होगी, और श्री कृष्ण जी की शरण में थे पहले भी, फिर वनवास में गए, क्योंकि ये उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे, और श्री कृष्ण के शरण में रहते रहते इनकी वो दुर्गति हुई। पूरा जो है हिमालय में चाकर गले ये। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी की शरण में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शांति नाम की कोई चीज़ नहीं जानी। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी, ये आप पे कह रहे हैं कि मैं कभी तो तप करता हूँ, फिर युद्ध करता हूँ, राक्षसों को मारता हूँ, मुझे चैन नहीं। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया था इस काल ने बोलने के लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये कहता है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मैं ऐसे कर्म करता हूँ जैसे एक बार राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता हार गए, देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी की, विष्णु रूप में एक प्रकट हो गया ये काल, और उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम पुरुकुश को लड़ने के लिए तैयार करो राजा को, मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया। ऐसे पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने उन गंधर्वों का नाश कर दिया, भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया और उनको मार डाला। ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने महाभारत करवा दिया और गीता जी का ज्ञान बोल दिया। गीता जी के ज्ञान में 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है जो सही है, और एक ज्ञान इसने अपना मत प्रयोग किया है, प्रवेश किया है। जो इसका मत यदि वेदों से मिलता है तो सही है, अन्यथा वो तो युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी ही थी। अब पुण्यात्माओं, ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न नारद जी को ज्ञान, न व्यास जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, और न देवी को ज्ञान कंप्लीट, और न ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति भी थी, वो तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं। सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखना। 6वां स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं
प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिर के लटकटवा रखे हैं। सतयुगते प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की तो यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु को, न शिव को, न दुर्गा को, दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था, बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अगर मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, वाक संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो? 3 मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जिन जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रो गया।